Now students, question third from exercise 4.4. Question is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find the length and breadth. Okay? तो चूंकि यहाँ पर कंडीशन है कि लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ ऑफ द गार्डन, it means assume that let breadth of the क्या है बी x मीटर, एज्यूम कर लिया. सो लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x. लेंथ इक्वल टू इसका ट्वाइस 2x मीटर हो जाएगा. और आपको दिया क्या है, एरिया दी गई है. एरिया कितनी दी गई है 800 मीटर स्क्वायर. ये आपको गिवन है. और एरिया हम यहां से भी निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर है ना, L इंटू बी. लेंथ आप ध्यान से देखिए, लेंथ आपकी ये है और ब्रेथ आपका ये है जो किया, और एरिया क्या दिया गया है 800. ओके, कोई कंफ्यूजन? नाउ 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर. 2 को इधर भेज देंगे. 400 इक्वल टू x स्क्वायर. ठीक है. दिस इंप्लाइज थोड़ा नीचे लिखते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट. प्लस माइनस यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्योंकि निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो हम इग्नोर कर दिए पहले ही. ओके, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20. आगे मीटर तो आगे लिखेंगे, ठीक है ना. सो लेंथ ब्रेथ ना, पहले ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ इक्वल टू 2x है. दैट इज 2 into 20, इट मीन्स 40 मीटर. भाई पॉसिबल तो है जी सर. तो क्या करेंगे, आपको आंसर लिखना है कि पॉसिबल है. यस, इट इज पॉसिबल. ठीक है. और ब्रेथ और लेंथ कितनी होगी 40 मीटर लेंथ, 20 मीटर ब्रेथ. कोई दिक्कत नहीं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नोट करें, बिल्कुल नोट करो. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फोर्थ. नाउ क्वेश्चन फोर्थ. क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. बात समझ में आ गई? दो फ्रेंड हैं, उनकी प्रेजेंट एज का सम है 20 years, और 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 था. तो आप उनकी प्रेजेंट एज बताइए कितनी होगी. तो हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं. yes, दो फ्रेंड हैं तो एक की हम एज्यूम कर लेते हैं x years. ठीक है ना. राइट डाउन. ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x years. ठीक है. पहले फ्रेंड की एज आपने एज्यूम कर लिया, लेकिन जैसे ही आपने फर्स्ट की प्रेजेंट एज एज्यूम किया तो सेकंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज आपको अपने आप पता चलेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. देन प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड विल बी कितनी हो जाएगी 20 माइनस x years. ये चीज समझ में आ रही है? अभी मैथमेटिक्स नहीं लग रही, अभी कॉन्सेप्ट लग रहा है, व्यवहारिकता में चल रहा है. दोनों का सम 20 है तो 20 में से एक एज घटा देंगे. ओके है. अब अभी की बात नहीं कर रहा, अगली कंडीशन में लिखा कि 4 साल पहले की. अब सपोज दैट आपकी एज 15 ईयर्स है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ 15 ईयर्स. तो 4 साल पहले
तुम्हारी एज कितनी रही होगी? आज 15 साल के हो तो 4 साल पहले कितनी एज के रहे होगी? 11 ईयर्स, करेक्ट है ना? अब 11 ईयर्स आया कैसे? इन्होंने अभी प्रेजेंट एज में से 15 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, 11 आ गया। सही है, सबकी समझ बात आ रही है? अब हमको अगर इस फ्रेंड की एज प्रेजेंट एज x ईयर्स मान के चल रहे हैं तो 4 साल पहले इनकी एज कितनी रही होगी? x माइनस 4। कोई दिक्कत नहीं हो रही है? लिखो 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना हो जाएगा? x माइनस 4 ईयर्स। बहुत बढ़िया, ये समझ में आपके आ रही है। अच्छा, यही चीज सेकंड फ्रेंड के लिए बताओ। 20 माइनस x माइनस 4। हाँ जी, अब इसमें से घटाएंगे ना, 20 माइनस x माइनस 4 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 16 माइनस 4 ईयर्स। 16 माइनस x। वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब थोड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल पहले उनकी जो एज आएगी उसका प्रोडक्ट मतलब जानते हैं, मल्टीप्लाई कितना है? 48। हम किन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे? इसको और, वेरी गुड। तो x माइनस 4 और 16 माइनस x को करा मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 48। तो वही तो हमने लिखा, जो क्वेश्चन में लिखा वही हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहीं से मैथमेटिक्स बनना शुरू हो जाता है। अब इसको सॉल्व किया जाए। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x इज इक्वल टू 48। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे तो विद साइन लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 20x और माइनस 48 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 112 इक्वल टू 0। अब बेटा देखो, फर्स्ट टर्म आपका पॉजिटिव होना चाहिए, यस सर, ठीक है ना? तो इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। इट मींस x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको लगाने की कई मेथड आपके पास है। जो नेचर देखना, इसका मतलब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नेचर देख लेते हैं क्या होगा, इसके x की वैल्यू का नेचर क्या होगा, रूट्स का नेचर क्या होगा। चलिए, इसके लिए आपको d निकालना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। abc तो सभी को मालूम है, अलग से लिख दूं? लिख दे रहा हूं। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 20, c इक्वल टू 112। चलिए, b की वैल्यू यहां से माइनस 20 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, 400 इधर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करके आप हमको बताएंगे 448 माइनस, हाँ जी, अच्छा कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए ये माइनस 48 आ गया, यहाँ पर एबीसी की वैल्यू निकाल लिया था, पुट कर दिया, रिजल्ट माइनस 48 आ गया। अब जैसे ही रिजल्ट माइनस 48 आया, आपको रुकना पड़ेगा यार, ये तो कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, ये तो मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, तो लेस देन 0 का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स तो होगा ही नहीं। क्या लिख देंगे? रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अभी रियल रूट्स है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सिचुएशन आई कहां से? यहां से आई। ये कहां से आया? यहां से आया। और ये सब कहां से लिखा? अकॉर्डिंग क्वेश्चन से लिखा। तो मतलब कि जो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, वो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए?
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि भाई कुछ ना कुछ सोल्यूशन आना चाहिए, लेकिन ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं दे रहा है। मतलब कि जो सिचुएशन दी गई है वो गलत सिचुएशन है, वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो आंसर लिख लेंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन में पूछा पहले उसमें लिखा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो लिखेंगे नो, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, जो गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई होगी सबके, आगे बढ़ जाएं, नोट डाउन।